हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु पर मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों कई बार जो हस्बैंड होता है ना, उसके पास कई सारे प्रूफ होते हैं और उन प्रूफ के बेस पर वो सोचता है कि मैं तो कोर्ट में जाऊंगा, सब कुछ मेरे फेवर में हो जाएगा। स्पेशली जहां पर उसको साथ में नहीं रहना होता तो उसको लगता है इन प्रूफ के बेस पर मैं डाइवोर्स केस फाइल कर दूंगा। ऐसे ही कोई ये मामला है जहां पर जो हस्बैंड था उसके पास कुछ प्रूफ क्रियोलिटी के थे, कुछ प्रूफ एडल्ट्री के थे, कुछ प्रूफ और थे जिनके बेस पर वो ये चाहता था कि वो डाइवोर्स ले ले। इसी मामले पर जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, कोर्ट ने किस तरह से इस मामले को देखा। और दोस्तों इस पूरे जजमेंट को देखने के बाद आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है एडल्ट्री क्रियोलिटी के केस में। तो यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, यानी आपको भी डाइवोर्स में जाना है अपनी तरफ से, तो ये वीडियो पहले जरूर देख ले ताकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाए और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। और साथ ही कहना चाहूंगा, चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस निरंतर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों अब हम मामले के फैक्ट्स को जानते हैं। यहां पर दोस्तों जो हस्बैंड था उसने फरवरी 2016 में पत्नी के मैट्रिमोनियल होम को छोड़ने के बाद अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल किया था क्रियोलिटी एडल्ट्री के बेस पर। और दोस्तों जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने उसके डाइवोर्स केस को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो अब अपील में आया था हाई कोर्ट में। मामले में उसने ये बताया था कि जो पत्नी है वो हर वक्त उसको परेशान करती है, उससे लड़ाई झगड़ा करती है, उसको और उसके जो माता पिता है उनको थ्रेटन करती है, अपनी जान देकर उनको फंसाने के लिए थ्रेट करती है। इसके साथ ही उसने कहा कि वो एडल्ट्री में भी है और वो अल्कोहल भी कंज्यूम करती है, ड्रग भी लेती है और वो हैबिचुअल है, बार बार बिना इंफॉर्मेशन के अपने पेरेंटल होम में चली जाती है। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि उसने एक बार पंचायत के सभी मेंबर्स के सामने अपना मंगलसूत्र तोड़ दिया था और वो उसको बहुत ही मेंटली और फिजिकली दोनों ही प्रकार से परेशान करती है। उसके साथ बेड शेयर नहीं करती है, फिजिकल नहीं होती है, कई सारी चीजें उसने बताई थी। अब जब वाइफ ने इसका रिप्लाई फाइल किया तो उसने शादी को तो एडमिट किया, लेकिन बाकी सारे एलिगेशन को डिनाई कर दिया और ये बोला कि जो उसका हस्बैंड है और जो इन लॉज है वो उसको प्रेशराइज करते हैं कि उसके फादर से पैसे लेकर के आओ, उसको मेंटली परेशान करते हैं। उसका हैरेसमेंट इन लॉज के द्वारा और हस्बैंड के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों यहां पर कोर्ट को तय करना था कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने उसका जो डाइवोर्स पिटीशन है उसको रिजेक्ट करके सही किया या नहीं किया। तो यहां पर जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट थी उसने ये देखा कि भाई जो डाइवोर्स का केस फाइल हुआ है, पहला तो क्रियोलिटी का ग्राउंड उसने लिया है और कहीं से भी क्रियोलिटी साबित नहीं होती। अब देखो घटनाएं तो उसने कितनी सारी दिखाई, लेकिन क्रियोलिटी साबित नहीं होती, यानी कि उसकी जो ओरल टेस्टिमनी है और उसकी जो एविडेंस है वो उस एक्सटेंट पे नहीं है जो कि क्रियोलिटी को साबित कर पाए, यानी कोर्ट क्रियोलिटी उसे नहीं मान रहा है। आपकी नजर में तो वो क्रियोलिटी है, आपके लिए तो आपके पास बहुत सारी एविडेंस है, लेकिन कोर्ट उसको नहीं मान रहा है। इसी तरह से कोर्ट ने कहा कि भाई जो एडल्ट्री है, एडल्ट्री का भी वो कोई भी प्रूफ साबित नहीं कर पाया। इवन उसने उसके किसी और के साथ संबंध बताया, इससे उसको मेंटल हैरेसमेंट हुआ है। तो यानी इन शॉर्ट एडल्ट्री भी प्रूव नहीं हो पाया, तो किस बेस पे आपको डाइवोर्स दिया जाए। तो जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसी फैसले को यहां पर हाई कोर्ट ने भी सही माना और उसकी जो अपील है वो डिसमिस कर दी गई। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा दुखदाई होता है कि जब आप अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल करते हैं, कई साल तक उस मामले को चलाते हैं और फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वो मामला आपका डिसमिस हो जाता है। अब फिर ABCD से शुरू करो। इसीलिए आपको समझाया जाता है कि कभी भी केसेज को फाइल करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसा नहीं सोचना। और हम जैसे किसी को कहते हैं ना, भाई 1 महीना रुक जाओ, थोड़ा इस पे वर्कआउट करते हैं फिर चलते हैं, कहता है 1 महीना सर, आपको पता है मेरा 1 दिन रहना मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप 10 दिन पहले फाइल कर दोगे तो कोई आप किले फतेह कर लोगे? कुछ नहीं होगा, सालों चलना है केस को। आप या तो अभी 10 दिन ज्यादा दे दो, उस पर वर्कआउट कर लो, पहले अच्छे तरीके से अपने केस को बना लो, हर एंगल को देख लो, हर टेक्निकल चीज को समझ लो, तब केस फाइल कर लो। या पहले केस फाइल कर लो, उसके बाद कुछ होना नहीं है, 4 साल ट्रायल झेलो, बाद में डिसमिस हो जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर तो 4 साल खराब हुआ। अभी तो 10-20 दिन की बात आपको कही जाती है कि रुक जाओ भैया, ठीक से इस पे सोच विचार कर लेते हैं, समझ लेते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं चीजों को, उसके बाद केस फाइल करते हैं। डिसीजन आपका है, अभी टाइम ले लो या फिर 4 साल के बाद, 5 साल के बाद फिर से स्टार्ट करो। और दोस्तों इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।